इस क्वेश्चन को देखिए जो हमने लिखा है, आपको दिया, आप लोगों ने किया भी, काफी लोगों ने किया, खुशी इस बात की। क्योंकि इस क्वेश्चन को वीडियो में नहीं डालना चाहते थे, बता भी दे रहे हैं, आप लोगों ने कहा डाल दीजिए तो डाल दे रहे हैं। चलिए, मेरा इरादा नहीं था। देखिए क्या है, इफ द फंक्शन f such that r tends to s given by fx is equal to e की पावर x माइनस e की पावर माइनस मॉडुलस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर मॉडुलस x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, क्यों चूंकि डोमेन r है, इज ऑन टू फंक्शन देन फाइंड s। क्योंकि इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद था, इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद एक ये है, इसका आपको ग्राफ आ जाए, इससे बहुत सी चीज़ें अराइज हो रही हैं और इसकी रेंज निकालना आपको आ जाए। तो ये चीज़ें सिर्फ मकसद ये था हमारा, और कोई मसला नहीं था। तो आप लोगों ने रेंज निकाली, एकदम सही निकाली है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। 3-4 लोगों ने लास्ट स्टेज पे निकाल के रुक गए थे, उस चीज़ को आप सोच नहीं पाए खाली। तो चलो, एक आध लोगों ने सही भी किया है। अब आ जाइए, देखिए इस डोमेन के हिसाब से रेंज निकालेंगे, क्योंकि मॉडुलस आ गया, मॉडुलस को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर केस फर्स्ट लिखने जा रहे हैं, ए ये देखिए, इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए ये क्या, केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू मॉडुलस x की क्या 0 ही है, तो 0 के लिए डिफाइन कर रहे हैं। इक्वल का साइन दोनों में से किसी पे लगा सकते हैं, ये हमने बता रखा है। इसीलिए ग्राफ जब आप लेस देन 0 लिखते हैं या क्रिटिकल वैल्यू से लेस लिखते हैं, तो ग्राफ वहीं से शुरू होता है, क्योंकि दोनों के साथ अटैच कर सकते हैं। क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट, डोमेन सेट ही तो है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, बस खाली रिपीट ना होने पाए। अब आ जाइए, तो जब इसको लिखने जा रहे हैं, तो ये हमारा fx क्या बनने जा रहा है, बनने जा रहा है e की पावर x, जल्दी बोलिए, माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x और प्लस e की पावर x। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, और ये क्या हो गया 2e की पावर x, और इसको सेम फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, e की पावर x रखिए या e की पावर माइनस x रखिए, तो आपको बहुत मजा आएगा। न्यूमरेटर में भी रखिए, डिनोमिनेटर में, इससे कंफर्मेशन कर लीजिए कि न्यूमरेटर ग्रेटर है कि, भाई इतना ही करना है आपको, और सेम फंक्शन के साथ। अब आ जाइए, तो हम एक निकाल कर रहे हैं, 1 e की पावर x लिख रहे हैं, तो 1 e की पावर से एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया बोलिए, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन क्या बोलिए 2 e की पावर x, और ये e की पावर x इसका एलसीएम आया, तो कितना हो गया बोलिए e की पावर 2x। इसमें कोई डाउट बताइए? अरे भैया 1 e की पावर x हुआ, एलसीएम लिया, e की पावर 2x हुआ, माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर x पहले से था, और ये e की पावर x इसका एलसीएम नीचे आया डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर कितना। अब देखिए यहाँ पर आप कंपैरेटिव स्टडी करना ज्यादा आसान है, क्योंकि आप सेम फंक्शन में ले आए हैं, ये जरूर ध्यान रखा करिए। जब सेम फंक्शन में आएगा, अब हमें यही तो कंफर्म करना, भाई आप लोगों ने 0 टू, कुछ लोगों ने 0 टू इनफाइनाइट रेंज लिख दी बिना सोचे समझे। कैसे? पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करिए, कौन ग्रेटर है, डिनोमिनेटर है ना, ग्रेटर है, और किसके लिए ले रहे हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए। तो जब ग्रेटर देन 0 के ले रहे हैं, तो इसका जो ये न्यूमरेटर होगा e की पावर क्या हुआ 2x माइनस 1 हुआ, और ये क्या हुआ e की पावर 2x। तो अब आइए, इसको 2-3 तरीके से आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट हो, तो आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आइए, हम सिर्फ ये करने जा रहे हैं, पहले ये कंफर्म कर लीजिए वैल्यू इसकी कहां तक जा रही है, न्यूमरेटर स्मॉलर हो गया ना, किससे, तो क्या लिख दे बोलिए, सिंस e की पावर 2x माइनस 1 इज स्मॉलर देन क्या e की पावर 2x। ये वैल्यू चूंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए ले रहे हैं, तो ये कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि 0 पे रखने पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, यानी ये 0 हो जा रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? और बाकी वैल्यू जैसे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसका ग्राफ जो होगा फिर वो क्या हो जाएगा, e की पावर में आ जाएगा। e की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग के साथ शुरू होती है, इसलिए हमेशा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो कहने का मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, और दो पॉजिटिव का डिवीजन भी क्या होगा बोलिए, पॉजिटिव हो गया। अब यहां पर आपको किसी ग्राफ की जरूरत नहीं,
लेकिन हम आप ग्राफ पे भी आएंगे, घबराइए नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट इसका ग्राफ भी देना है। बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ें। यानी ये इस एलिमेंट को देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस को तो डिफाइन सभी आपने किया है, लेकिन जिस वैल्यू के लिए डिफाइन कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, अब इसके बारे में आप सोचना शुरू कर दे रहे हैं। इसी डोमेन के लिए, किसी और के लिए नहीं है। और आपको हर डोमेन के लिए, ऑल रियल नंबर के लिए रेंज निकालनी है। तो ऐसे केसेस में आप नहीं निकाल सकते हैं सारे उसके लिए, यही तरीका है इसका। खाली उसकी लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट मीन्स हमारा यहाँ पर है उसकी रेंज कहां तक जा रही है, फंक्शन की वैल्यू कहां तक जा रही है। ये बात कंफर्म हो गई? तो बताइए, अब इस वैल्यूज के लिए दोनों पॉजिटिव हो गया, बोलिए। और देखिए, अगर 0 रख रहे हैं तो यहां पर भी 0 रखेंगे, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो गया, 1 ऑलवेज ग्रेटर है वो। समझ में आया? तो अब यहां से क्या मिला, e की पावर 2x माइनस 1, इसे डिवाइड कर लीजिए क्योंकि पॉजिटिव है इस वैल्यू के लिए। तो क्या हो गया, e की पावर 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, 1। ये कंफर्म हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और ये लेस देन 1 है ना। और ये ओवरऑल, ये पूरी चीज क्या है, ये बोलिए, इस वैल्यू के लिए ये पूरा क्या है, पॉजिटिव है। तो अब जब ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ गई? अब ये नेगेटिव नहीं हो सकती कभी, यानी लेस देन 1 मतलब माइनस इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि इस वैल्यू के लिए, फिर सुन लीजिए, ये हमेशा क्या है, इक्वल टू 0 है या क्या है, पॉजिटिव। तो कंफर्म हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दें, 0 आ गया इसमें, समझ लीजिएगा। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे, देयरफॉर चूंकि 2 अपॉन में था, तो e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2e की पावर 2x लेस देन क्या हो गया, हाफ। और लेस देन हाफ का मतलब क्या, 0 टू हाफ, क्योंकि 0 इसमें आ रहा है। लेकिन अभी डोमेन का एलिमेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आया है। अभी डोमेन का एक एलिमेंट और, सॉरी एक कह रहे हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट और बचा है, कौन सा, इफ। उसके लिए भी आइए, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि हमारा डोमेन के जितने एलिमेंट है सब आ गए। ये रिदम आपकी बननी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सारे फंक्शंस हम कंसीडर कर चुके हैं, यही हमारा आखिरी फंक्शन बचा हुआ था। मींस एक्सपोनेंशियल का अच्छा फंक्शन नहीं लिया था, बाकी सब का ले चुके हैं। जब इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उसको भी हम ले लेंगे। अब आइए केस सेकेंड, इफ x लेस देन 0। आ जाइए, जब x लेस देन 0 ले रहे हैं तो बताइए क्या हो गया, fx इज इक्वल टू, लिखिए e की पावर x ही रहा, माइनस टाइम, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पे लिख दीजिए मॉडुलस x इज इक्वल टू क्या, माइनस x। यहां पे भी लिख दीजिए मॉडुलस x इज इक्वल टू क्या, x। ठीक है। अब बताइए यहां पर क्या हो गया, माइनस माइनस, तो क्या आ गया, e की पावर x अपॉन, ये क्या रहेगा, माइनस e की पावर x प्लस e की पावर क्या, माइनस x। और ये वैल्यू क्या आ गई, यानी मीन्स लेस देन 0 के लिए 0। अब क्या हुआ, हमारा डोमेन ऑल रियल नंबर आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ऑल रियल नंबर आ गया, डोमेन ऑल रियल नंबर था। ऑल रियल जिसका डोमेन था, डोमेन के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो उसकी इमेजेस होगी उसी का सेट तो रेंज कहलाएगा। और ऐसे केसेस में ये आपने यूनिट से निकाल लिया। 0 यहां भी आ चुका है इक्वल टू 0 के लिए, यहां पर होल 0 आ गया है। तो बताइए रेंज क्या आ गई, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू क्या आ गई, बताइए तेज बोलिए, 0 टू हाफ। 0 क्लोज में रहेगा, हाफ किसमें रहेगा, ओपन में। यही आ गई, और जब यही आ गई तो देयरफॉर s इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 टू हाफ। कोई डाउट हो बताइए। तो इतनी सी चीज थी, उसी बस एक चीज फिर हम आपसे कहेंगे, जब ये चीज आपको दे दी जाए और जब डोमेन ऑल रियल नंबर हो, दो नंबर्स के बीच आने वाले इनफाइनाइट नंबर होते हैं, हम किन किन वैल्यूज के लिए निकालने जाएंगे। ऐसे केसेस में क्या किया जाता है,
बोलिए ऐसे केसेस में ये जो आपकी इनइक्वालिटी है, ये जो आप बना रहे हैं अपने मन से बना रहे हैं, इसमें सेम फंक्शन लाइए और उसमें कंपेयर करिए कौन ग्रेटर है, न्यूमरेटर ग्रेटर है कि, और ये कंफर्म कर लीजिए जिसके लिए डिफाइन कर रहे हैं दोनों पॉजिटिव हैं या निगेटिव। ये जरूरी है कंफर्मेशन, नहीं तो आपके जहन में लेस देन 1 का मतलब क्या, पीछे आपने पढ़ा कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, वो चीजें नहीं आनी चाहिए। अब उन चीजों में आपको कंपेयर करना, उन चीजों के बारे में आपको सोचना है कि नहीं अब अगर लेस देन लिखा जाता तो हम कहां तक जाएंगे और कहां तक नहीं जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई? बोलिए इसमें कोई डाउट? इसको जो लोग नहीं कर पाए नोट कर ले और इसी का आप ग्राफ देख लीजिए, फिर हम ग्राफ भी बता रहे हैं। आइए, इसको देने का मेरा 2-3 मकसद है, क्योंकि हमने पीछे फंक्शन कराए हैं, क्योंकि अब कंपोजिशन के बाद हम कंपोजिशन को 1 1 ऑन टू भी प्रूफ करेंगे और जो है फिर इन्वर्स पे आने जा रहे हैं। तो ये अभी हम इसका इन्वर्स भी बताएंगे, लेकिन इस समय ये 1 1 और ऑन टू नहीं है, अभी हम इन्वर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, बताएंगे आप आगे। बाइजेक्टिव इस समय नहीं है, ये क्या है बोलिए, क्योंकि ऑन टू दिया गया था इसलिए वो निकाल दिया। अब इस पर अभी हम चेंज करेंगे और क्या करेंगे, इसी फंक्शन को कैसे। आइए इसका ग्राफ देख लीजिए पहले। अब ग्राफ में कहीं कुछ नहीं करना है, ये ग्राफ किसके लिए ड्रॉ करते हैं बोलिए, डोमेन के ऑल लेस देन 0 के लिए कहां जा रहे हैं, ये सब आप ओरिजिन x डैश y डैश ये बनाइएगा। अब देखिए लेस देन 0 और क्रिटिकल वैल्यूज पर दोनों के साथ लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल रियल नंबर के लिए ग्राफ यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसी एक्स एक्सिस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको हम डार्क कर दे रहे हैं, ये डार्क कर दिया, x इज लेस देन 0 के लिए। और उसके बाद जब इसको डिफाइन कर रहे हैं पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव वैल्यू यही तो मिल रही है, इक्वल टू 0 यही शुरू हो रही है, और शेप तो एक्सपोनेंशियल ही है ना, तो एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। लेकिन अब इन दोनों का डिवीजन हो रहा है, डिवीजन इस तरीके से हो रहा है कि वो हाफ तक जा रहा है, आगे तक नहीं जा रहा है, तो यही वैल्यू तो बची है। जब इस वैल्यू के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो इसका नेचर था, ऊपर वाले का भी एक्सपोनेंशियल है, नीचे वाले का भी क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो नेचर पॉजिटिव वैल्यूज के साथ आ रहा है ना, बोलिए, तो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ ही आएगा। कॉन्केविटी कहां होगी, अप ही होगी। जब इसको आप ड्रॉ करेंगे ये तो बहुत स्मूथली, मतलब ये बढ़ाइएगा कि हाफ तक जाना है, उसके बाहर तक नहीं जाना है, यहाँ पर हाफ ये, और इसको जब आप जाएंगे ये इस तरीके से जाइएगा, ये एक्सपोनेंशियल के साथ ये, और यहाँ पर आपको लग दीजिएगा, और ये इनफाइनाइट यहाँ पर एंड हो रहा है, यहीं पर एक्स लिख दीजिएगा, ये बस। और हाफ नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर क्या हो गया बोलिए, ये वैल्यू हाफ नहीं आ रही है, हम यहाँ पर ये लिख दे रहे हैं ये, बल्कि ये एक्स लिख दीजिए और ये ग्राफ को रहने दीजिए ऐसे चाहें। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू कंसीडर नहीं हो रही, यहाँ पर ब्लैंक सर्किल बना दिए, यानी हाफ नहीं आ रहा है। भाई यहाँ जहाँ तक एक्स एक्सिस आ रहा है तो आ ही रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है, तो आ ही रहा है, बस ये हाफ पर ब्लैंक सर्किल बना दिए, मतलब इसकी वैल्यू हाफ नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी मीन्स अगर आप चाहें तो इनफाइनाइट तो कहाँ मिले बोलिए, लेस देन हाफ, इनफाइनाइट कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस के बाहर मिलेगा। ग्राफ तो आप एक्स एक्सिस तक ही आ रहे हैं, बाहर लेके जाएंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर हाफ दिखा दीजिए, ये वैल्यू नहीं कंसीडर की गई। अब ये देखिए ग्राफ हो गया, तो ये कैसा फंक्शन हो गया। अगर अब हम इसी फंक्शन को ऐसे डिफाइन करें, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। अब ये देखिए लिख दिया, if the function f such that r dash to r given by fx is equal to for every, examine the type of function। 12th में फंक्शन है और 12th में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। जब भी आप डिफरेंशिएशन हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ दिखाएंगे। तो अगर 12th में एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन है तो जाहिर है ये सारी चीज़ें हैं, ये हम मान के चल रहे हैं सिलेबस में। ये नहीं खाली डिफरेंशिएशन में यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन में यूज करेंगे, बाकी जगहों पे नहीं करेंगे। उन्होंने वहां पे लिखा ही इसीलिए है कि आप डिफरेंशिएशन आगे यूज करिए, पीछे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। टॉपिक का रिलेशन होता तो ये मान के चल रहे आपके बोर्ड का है क्वेश्चन। अब बताइए, अभी सब कुछ करके आ ही गए हैं, बोलिए रेंज निकाल के आ गए हैं, इसकी नहीं निकाल के आए हैं,
ऑल रियल नंबर के लिए निकाले हैं, तो बताइए फंक्शन क्या हो गया है, मेनी वन और इनटू। क्योंकि आप निकाल के आए थे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब उसमें नहीं, ये फंक्शन जो है वो आप करके आए हैं, ये मेनी वन है, वेरी गुड, और क्या है, इनटू है। अब आइए इसी क्वेश्चन को फिर हम लिखने जा रहे हैं। क्यों लिखने जा रहे हैं, जिसको अब लिखने जा रहे हैं ये हमारा यूज ही वही है, उसी के लिए हम करने हैं, क्योंकि हमें इनवर्स फंक्शन पढ़ाना तो उसी की हमको आना चाहिए, उसी फंक्शन को आना चाहिए, इसीलिए उसे पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए यहां पर मेनी वन इंटू, फिर फंक्शन हमने लिखा है, लेट द फंक्शन एफ सच दैट। अब देखिए डोमेन को चेंज कर दिया, 0 to इनफाइनाइट टेंड्स टू 0 to हाफ, गिवन बाई ये x बिलोंग्स टू r प्लस यूनियन 0, जो इसी की मीनिंग है, तो हमने बजाय इसको लिखने की ये लिख दिया। सोचिए क्या डोमेन यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ डोमेन कुछ और लिख दिया गया है, दोनों सेम है। अब आइए आइडेंटिफाई करना है, तो हमें इनवर्स पे आने के लिए हमें कुछ चीजें यहाँ से सीख के जानी है। अभी आप खुद ही देखेंगे, हम हमारा मेन टारगेट फंक्शन को 1 1 और क्या करना, ऑनटू करना, मींस बाइजेक्टिव करना, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, इसीलिए हम करने जा रहे हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, आप इसको तो पढ़ के आए हो ना, चुपचाप आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये ग्राफ अभी आपने ड्रॉ ही किया है, यहाँ पर हाफ लिख करके, या और थोड़ा ऊपर लिख दीजिए हाफ, यहाँ पर हाफ लिख करके इसको हम ब्लैंक सर्किल बना दे रहे हैं, मीन्स ये वैल्यू हमको लेना नहीं है। अब ग्राफ यहीं से शुरू करिए एक्सपोनेंशियल के शेप के साथ, इसको एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश, वाई डैश ले करके और ये करना शुरू कर दीजिए, और इस तरीके से आइए ए इसके बाहर बन जाइए, ए यानी मीन्स क्या, इसके बाहर बन जाइए। अभी आपको दिखाई भी पड़ रहा है, 0 से हाफ रेंज भी हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ही जगह पे कट करेंगे। तो कुछ चीजें दिमाग में रखी जाती है, इस तरीके से चीजों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितनी जगहों पे कट करेगा, एक जगह पे ये कट करेगा, देख लीजिए कहीं पर भी 1 1 हो गया, ऑन टू के लिए 0 से हाफ दिखाई पड़ रहा, ग्राफ ही चल रहा, उसके बाद जाएगी ना। ये ग्राफ आप ऐसी बनाइएगा, हाफ को थोड़ा ऊपर करके, बहुत नीचे करके नहीं। बोलिए कोई डाउट है बताइए, तो ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो बाइजेक्टिव का बहुत रोल है, ध्यान रखिएगा। और हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 है, किसके लिए, प्रिंसिपल डोमेन क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एंगल। ऑन टू है, कोडोमेन को क्या ले, कोडोमेन को क्या ले, उसकी रेंज, क्योंकि उसी पर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड करेगा। इसीलिए पीछे हमने कराया है, ट्रिग्नोमेट्री पे भी फोकस किया 1 1 1 2, ये एक्सपोनेंशियल बचा था, ये मैंने आज ले लिया। इसमें कोई डाउट हो बताइए। हम इसमें जिन लोगों ने 4-5 लोगों ने किया है, क्योंकि आज बिल्कुल अचानक हमने आपको एक चीज़ दी, क्योंकि हमको पढ़ाना तो दूसरी चीज़, क्योंकि फंक्शन पे ही था, लेकिन आज हमने जानबूझ के चेंज किया कि देखें कितने लोग अपनी पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। ये नहीं, जब कंपटीशन दिया जाता है तो वहाँ पर फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स सब एक साथ होगा। तो ये नहीं कि रात भर पढ़ के जाइए और पेपर दीजिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिलैक्स मूड में जाइए। और बोर्ड के पेपर में तो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है आपको, जो नोट्स दे रहे हैं वही पहले पढ़ लीजिए, एग्जाम पेपर शुरू होने से पहले, उसी से आप जाइए। और इंशाल्लाह एक भी ये इसीलिए दिया है कि आपको फंक्शन पहचानना और मतलब टॉपिक का रिकॉल होना चाहिए। कैसे, बोलिए बात समझ में आई? अचानक दिया मैंने, आपको बता के नहीं दिया, और कभी मैं बता के चीजें नहीं देता हूँ। ये करता हूँ कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, कितना घर में पढ़ रहे हैं, कितनी चीजें आप रिकॉल कर सकते हैं। ये सब बोर्ड में भी काम आएगा, जीमेल में भी काम आएगा, एडवांस में भी काम आएगा। बोलिए बात समझ में आ गई ना? इसको नोट करिए।